इस एक आयत से आपका घर पैसों से भर जाएगा। इतना मुजरब अमल, बहुत छोटा सा अमल, जिससे आप खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आसमान की तरफ देख कर के अपने रिज़्क का मुतालबा करोगे, इल्तिजा करोगे अल्लाह से कि अल्लाह पाक मेरी गैबी मदद फरमा दे। तो आपको पढ़ना क्या है कि अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आपके लिए मैं एक बार फिर बहुत छोटा सा वजीफ़ा लेकर के आई हूँ, जो सिर्फ 3-4 जो है हरूफ पर मुश्तमिल है और इतनी खूबसूरत, मैं कहती हूँ छोटी सी आयत है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी और जिसका मायने भी रिज़्क से रिलेटेड है। मतलब रिज़्क के वजीफ़े के लिए, अगर रिज़्क को पाने के लिए आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये आयत बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़बरदस्त है और मैं कहती हूँ 101% जो है वो वर्क करेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें बरकतें समेटना चाहते हैं तो ये अमल मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है। मैं कहती हूँ मौज़ज़ात होते हैं इस आयत से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बरकत से, रहमत से जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा और मुआज़ा आप खुद अपनी आँखों से देख लेना ये आयत पढ़ने से क्या होता है। छोटी सी आयत है और अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत जो है कलाम से ये रिलेटेड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है बल्कि ये, और अल्लाह पाक अपना फ़ज़्ल-ओ करम रखे सब पर। मेरे जितने भी बहन भाई परेशान हैं जो इस वीडियो को अपनी किसी टेंशन की वजह से देख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी को ये आयत बदल कर रख देगी। ठीक है? ये बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मैं आपको लेंथी अमल नहीं बताने वाली, बहुत छोटा-सा अमल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और क्या होता है कि समटाइम्स हमें दुआएँ जो है अल्लाह की तरफ देख कर माँगनी चाहिए और मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कामिल यकीन है, यानी आसमान की तरफ देख कर माँगनी चाहिए। अगर मैं रूम में भी होती हूँ ना तो मैं छत की तरफ देख लेती हूँ और मुझे पता होता है कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे देख रहा है और वो नीयतों को जानता है, और इस तरह से ही आपने इस वज़ीफ़े के बाद दुआ करनी है, आसमान को देख कर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगना है। जो भी आपके हक़ में बेहतर है वो हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे रिज़्क दे, थोड़ा दे, ज़्यादा दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ तुम्हारे लिए मुकर्रर की हुई है वो तुम्हारे नसीब में अल्लाह पाक ने लिखनी है और अता तुम्हें करनी ही है। जो लिख दिया गया है वो तुम्हें मिलकर रहना है। ये बहुत खूबसूरत बात है और अगर इस पर हमारा कामिल यकीन हो जाए तो हम अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र वैसे ही छोड़ दें। अपने फ्यूचर की कोई टेंशन ना लें। ये बहुत, अगर जिसका भी मेरे पास जितने भी जो मेरे साथ बहन-भाई हैं ना, मतलब कोई भी मेरा रिलेटिव भी जाने वाला है और वो कहते हैं कि हमारा कामिल यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क देना है, हम ज़रा टेंशन नहीं लेते। और जो दिल से ये बात कहते हैं, पॉज़िटिव गुमान दिल में रख कर बोलते हैं, मैंने उनके हालात बदलते देखे हैं और मैं उनको भी देखा है कि वो नहीं भी अगर इतना ज़्यादा कर रहे जद्दोजहद नहीं ज़्यादा उनकी, लेकिन उनका कामिल यकीन है कि अल्लाह जो है वो गैबी मदद करता है। तो यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी गैबी मदद करता है। तो मेन बात ही हर वज़ीफ़े में या किसी भी चीज़ में एक तो तवक्कुल होता है, दूसरा है गुमान। अच्छा सच्चा गुमान रखो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि अल्लाह पाक ने मेरी मदद फ़रमाई तो कैसे इतनी जल्दी अल्लाह ने मेरा काम कर दिया। ये सारा गेम ही जो है ना ये एक तवक्कुल का है और अच्छा सोचो कि जो मैं करने लगा हूँ वो मेरे साथ होगा। डेफ़िनेटली फिर होता है। वर्क करता है ये सब और अल्लाह पाक ज़िंदगी बदल देता है और अल्लाह पाक हालात बदलते वक़्त थोड़ी भी देर नहीं लगाता, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज अगर आपके पास रिज़्क की कमी है तो कल कितनी फरावानी कल को होगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आप कहोगे कि हाँ, मैंने तो गैबी जो है एक वज़ीफ़ा किया था और अल्लाह ने मेरी वाक़ई मदद फ़रमाई है। वो यही वज़ीफ़ा होगा जो आपने ये वज़ीफ़ा किया होगा, इस वज़ीफ़े के करने के बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी, हालात बदल जाएँगे, जितनी मर्ज़ी तंगी है मैं कहती हूँ वो ख़त्म हो जाएगी, मुआज़िज़ात होना शुरू हो जाएँगे आपके साथ। ये इतना ताकतवर है। तो ये मैं इसका आपको बताती हूँ, जो तर्जुमा है ये यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑलरेडी, और ये बहुत ही जो है मुजर्रब जो है ये आयत है जिसे आपने पढ़ना है। और आपने जब सूरज निकलेगा सुबह, आपने इसको जो है मैं कहती हूँ मस्ट 3 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। जब सूरज निकलेगा ना तो आसमान की तरफ देख कर आपने ये आयत को पढ़ना है और उसका तर्जुमा आपको देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आसमान में जो हमारा रिज़्क है उसके बारे में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वही जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें देने का वादा किया है, हमारे लिए लिख दिया है। तो हम अपने रिज़्क की ही अपने अल्लाह से
جا کریں گی. میں کہتی ہوں اس کے علاوہ دل میں جتنی مرضی دفعہ آپ پڑھو اس کو، کاؤنٹر لے لو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اور ذہنی سکون بھی ملے گا، دلی سکون بھی ملے گا. ایک پازیٹیوٹی ہوگی دل کے اندر کہ میں اللہ سے ساتھ سے مانگ رہا ہوں، میں رزق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے. بہت ہی زیادہ جو ہے آسان عمل ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے. اور دیکھیں چند الفاظ کا ہے، یہ کتنا خوبصورت، اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، رزق سے ریلیٹڈ ہے، اللہ کے وعدے سے ریلیٹڈ ہے کہ آسمان میں جو چیز پوشیدہ ہے اس سے سارا کچھ ریلیٹڈ ہے. تو اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میرے جتنے بھی پریشان بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے گا، کسی کے بھی کام آ سکتی، شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی کام آ جائے میری یہ ویڈیو اور اس کی لائف بدل جائے، جس سے آپ کو وہ دعائیں دے گا اور مجھے بھی دعائیں دے گا. تو آئی ہوپ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ لائف چینجنگ ثابت ہوگا. میں 101% گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے. جی اللہ حافظ.